अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शुएब अल्ताफ़ आपके अपने चैनल अदनान रहमान ऑफिशियल्स के साथ भावलपुर में तकरीबन 23 दिसंबर 2022 की रात को एक अलमनाक वाक़या जो है वो होता है। उसमें एक बहुत ही मासूम से बच्चे का अंधोनाक जो है कत्ल कर दिया जाता है। तो अब हम उस मज़लूम बच्चे के घर पे हैं। उस बच्चे की वालदा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और उनकी हुकाम बाला से क्या अपील है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबरा। ये जब वाक़या हुआ आपके बेटे का मर्डर कर दिया गया तो आप उस टाइम कहाँ पे मौजूद थी? मैं अंदर लेटी हुई थी कमरे में। आप कमरे में लेटी हुई थी, तो आपका बेटा घर पे मौजूद था या बाहर किसी नहीं, मेरे बेटे को पहले इन्होंने बाहर बुलाया है तो ये बाहर चला गया। तो जैसे मेरा बेटा दोबारा अंदर आया तो सीधा ये वॉशरूम चला गया। दोबारा इन्होंने आवाज़ दी है बाहर बुलाने के लिए। तो इसने कहा लड़के को, हाँ पकौड़े। उसने कहा शुएब और मैं बाहर ठहरा हूँ तो आ जाओ बाहर। इधर कहा आया पकौड़े या हाँ पकौड़े, इसने यही कहा है। तो बाद में धमाके की आवाज़ हुई है, आई है तो भाग के हम बाहर। ये वाक़या पेश हुआ तो आपका बेटा उस टाइम घर पे मौजूद था या उनके साथ पहले से बाहर गया वो हुआ था? पहले बुलाया उन्होंने ना, बाहर बाहर लेके गए हैं, फिर वापस वो बाहर रुक गए हैं। ये घर पे आया है। घर पे जैसे घर पे आया ये वॉशरूम चला गया। दोबारा फिर लड़के ने बुलाया बाहर, ये दरवाजे में गया है। जी बाजी, ये बताइएगा कि वो पहली दफ़ा जब बाहर लेके गए थे तो कितनी देर के बाद उसको वापस लेके आए थे? 1 घंटा घंटा एक लगा के आए हैं जी। घंटे के बाद भेजा। तो जब आपका बेटा आपके पास घर में मौजूद है तो कोई उसको परेशानी, कुछ ऐसा कोई ऐसी परेशानी उसके चेहरे के ऊपर, जैसे किसी ने उसको थ्रेट ये किया हो या देखिए, कुछ ऐसा? परेशान तो वो बहुत रहता था, वो डरता भी बहुत ज्यादा था कि यही कभी कहता फैर मार दूंगा, कभी कहता था बाल काट दूंगा। पहले इसने बाल भी काट दिए थे ना इसके, काफी मारा था। अब फैर की धमकियां देता था, तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा, तुम्हारी माँ को तुम्हें फैर मारूंगा। अब उसने कर दिखाया। ये किसका नाम आप कह ये रही हैं? शुएब का नाम है। ये शुएब आपके बेटे का दोस्त था? जी वही, मारने वाला दुश्मन होता है, दोस्त नहीं होता। तो कितने अरसे से इनकी दोस्ती थी? ये तो काफी टाइम से दोस्ती थी, फिर खत्म हो गई। वो तो बच्चा था, वो तो काफी बड़ा था। तो फिर इसने कोई खैर वगैरह मारे तो ये बंद हो गया। फिर 1.5 साल बाद ये बाहर आया तो फिर ये सर हो गया बच्चे के। तो इस दौरान जब वो आपके बच्चे को धमकियां वगैरह देता था या कुछ ऐसा करता था तो उसके बाबत आपने कौन सी कानूनी कार्रवाई की? किसी को हुकाम बाला से आपने नहीं, कोई हमने रिक्वेस्ट की हो या कुछ? हमने किसी को नहीं कहा। जब उसने उसके बाल काटे, बहुत मारा, लड़का टाइप बना दिया, फिर हम थाने पे गए थे। तो आपको पता था कि आपका बेटा जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी में उठता बैठता है? जी हमें पता था। तो आपको पता था कि आपका जो बच्चा है वो डांस करता था? जी जी हमें पता है, मेरा बेटा डांस करता था, फंक्शनों में पार्टियों में जाता था। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 माशाल्लाह। तो आप शाहजेब की तालीम कितनी थी और वो इखलाक वाइज कैसा था, इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दें। और बच्चे आपके क्या नहीं, करते हैं? उसका इखलाक बहुत अच्छा था, ठीक है ना। तो तालीम उसकी बहुत कम थी, तालीम इतनी ज़्यादा नहीं थी। कुरान पाक भी उसने पढ़ा है, वो भी कम, और उर्दू भी। तो घर का सारा खर्चा कौन उठाता है? मेरे दोनों बेटे काम करते थे, बड़े वाला और ये शाहजेब घर चलाता था। कि ये बता रही हैं कि शाहजेब जो है घर का ज़्यादा वाहिद कफील कह लें कि वो शाहजेब ही था। तो बाजी ये बताएं कि उसका नंबर कितना था, वो मतलब दूसरी जगह पे था, सॉरी। दूसरी जगह पे था। बताएं कि जब इतनी धमकियां वगैरह आ रही थी, कुछ ऐसा आ रही थी, तो आपने पुलिस थाने में एक रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? देखिए, वो डराता था, धमकाता था, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा सबको। वो कहता था तू भाग जाएगा तो फिर तू वापिस तो आएगा, किसी ना किसी का जनाजा पढ़ने आएगा, ठीक है। तो हम, वो डराता था बच्चे को, उसने बहुत डराया, बहुत ज्यादा। इसलिए वो बच्चा कुछ नहीं कर सका। बच्चा तो कुछ नहीं कर सका। आप उनकी वालदा थी, आप सारी घर की केयर देखिए, टेकर वो करती मुझे थी? बताता था, मैं डर जाती थी, ठीक है ना। उनके अब्बू नहीं थे, बस मेरे ये 2 बड़े बेटे थे। आपके खामन जो है वो छोड़ गए हैं, अलग हो गए हैं मेरे। सेपरेशन हो गई है। व्यूवर्स ये बताना है इनका कि इनकी सेपरेशन हो गई है। क्या कितने अरसे से चल रही थी? ये तो जब शुरू में तो नहीं देता था, जब ये चला गया, छूट के आया जेल से, तब की ये धमकियां देता था। बाहर आओ, घुमाने चलो, ये फील्ड छोड़ो, फंक्शन क्यों कर रहे हो,
काम खत्म करो, तुम्हारे गोडों में पैर मार दूंगा, तुम्हारे बाल काट दूंगा, जो तुम पर तुम्हारे उड़ रहे हैं निकल रहे हैं पर काट दूंगा। उसने आखिर बाल उसके काट दिए। अच्छा बाजी, एक चीज़ ये बताएं कि शाज़ेब उर्फ आयजा म्यो जी और शुएब उसका नाम भी म्यो है, तो क्या ये आपका कोई करीबी रिलेटिव है? नहीं नहीं, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। जी ये व्यूवर्स, उसकी वजह से इसने नाम लगाया था अपना मेंशन साथ। किया है, उन्हीं की कास्ट मेंशन की है शाहजेब ने अपने फ्रेंड की म्यो। शाहजेब की बात तो शेख है। अच्छा जी शाज़ेबी का हाँ जी, ठीक ठीक। शाहजेब शेख है, वो म्यू है मवाती शोएब वाले। तो अच्छा बाजी ये बताएं कि जब ये वकूआ हुआ तो 15 पे कॉल किसने की और मौके पे डेथ हो गई थी या देखिए, हॉस्पिटल में जाके डेथ हुई थी? नहीं नहीं, वो कह रहे थे यहीं पे हम साया ने सारे बाहर वाले लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने बुलाया 15 को भी, डॉक्टर को भी, सबको उन्होंने बुलाया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ख़त्म हो गया। तो मैंने ऊपर से कहा नहीं अल्लाह ना करे नहीं ख़त्म हुआ। फिर उन्होंने कहा डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसी वगैरह करेंगे वो बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते। तो वो बाहर कह रहे थे कि इसकी डेथ हो गई है। FIR किसकी मुद्दत में काटी गई है? मेरी ठीक है, आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है, तो काइंडली आप ये बताइए कि किसी किस्म को आपका मुल्जमान की तरफ से कोई प्रेशराइज या कुछ ऐसा किया जा रहा है? नहीं, बाहर लोग ठहरे रह गए हैं, औरतें, एक औरत थी, आदमी था, ना बोले ना कुछ, हमारे दरवाजे के चक्कर लगा रहा था, बाहर ठहरा था। क्योंकि हमें तो देखें डर लगता है, मेरे बच्चे के साथ इतना कुछ हो गया है, अब हमारे साथ कुछ ना कर दें। जी व्यूवर्स, शाज़ेब की वालदा जो हैं वो इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। उनका ये कहना है कि भाई पहले हमारे बेटे का, मेरे बेटे का मर्डर कर दिया गया, खुदा ना खास्ता अब ऐसे ना हो कि भाई मेरा या मेरे किसी और बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान जो है वो पहुंचा देने से। जब ये वाक़या हुआ तो उस टाइम आपकी क्या हालत थी? ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं एक माँ की क्या हालत हो सकती है। उसका बच्चा सामने तड़प रहा हो, कोई फैर मार दे, कत्ल कर दे, तो उसकी माँ की हालत क्या होगी। आप खुद समझदार हैं। देखिए हमें बहुत डर लगता है, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरे और बच्चे हैं, मैं हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। आज मेरे इस बच्चे को कत्ल किया है, कल हमें ना कर दे। और भी काफ़ी माएँ हैं जिनकी खाली झोलियाँ ना कर दें। आपसे मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप हमारी मदद करें। जी व्यूवर्स, ये अदनान रहमान ऑफिशियल्स की तरफ से इनका ये कहना है कि हमारी मदद की जाए। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये सारा, इनकी वालदा, शाज़ेब की वालदा भी मेरे सामने मौजूद हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का जो चैनल है, हम लोग गरीबों की, मज़लूमों की आवाज़ बनते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लोगों की दाद रसी की जाए। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स के जानिब से और अपनी तरफ से अदनान रहमान ऑफिशियल्स की जानिब से मैं शाज़ेब की वालदा को ये ऑफ़र करता हूँ कि इनका जो केस है डेफिनेटली वो भावलपुर में ही चलेगा। तो आज की इस महंगाई के दौर में कम से कम भी इनके पास 2-3-4 लाख रुपए हो, तब जाके ये अदालतों में जाके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, तब जाके ये अदालतों से रिलीफ ले सकते हैं। क्योंकि आज एक कत्ल के केस के लिए 3 से 4 लाख रुपए एक आम सी बात है। तो अदनान रहमान ऑफिशियल्स की तरफ से मैं इनको ऑफ़र करता हूँ कि इनसे किसी किस्म का 1 रुपये का भी, जितने भी एक्सपेंस होगा, भले वो 1 रुपया हो, भले वो 1 करोड़ हो, तो वो अदनान रहमान ऑफिशियल्स जो है वो अपनी जेब से पे करेगा। हम इनका केस जो है वो हम इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इनका कंटेस्ट करेंगे, ताकि मुल्जिमान जो हैं वो कैफरे करदार तक पहुँचें, मजलूम शाज़ेब को जो है वो रिलीफ मिल सके। तो इस बारे में पूछते हैं कि हमारी इस ऑफ़र के बारे में इनका क्या कहना है। देखें आपके सामने है, जो हालात हैं आपके सामने है, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। आपने अब इतनी बड़ी ऑफर दी है तो ठीक है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। जी इनकी वालदा का कहना है कि जी इन्होंने ऑफ़र कर दी है तो ये उसको एक्सेप्ट भी करती हैं, इनको इंसाफ चाहिए। तो जी मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे ये मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी बल्कि ऑन द रिकॉर्ड में ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फुल फ्लैज इनका केस जो है वो कंटेस्ट करेंगे और मुल्जिमान को कैफरे करदार तक पहुँचाने में अपना एड़ी चोटी का जो जोर वो लगा देंगे।